आज हम पढ़ रहे हैं मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। न्यूमेरिकल करने के लिए एक है मिरर फॉर्मूला। मिरर के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ f 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यहां प्लस आएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इसमें f है फोकल लेंथ, f है यहां फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है। f इज इक्वल टू r बाई 2। यहां r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। और ये फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें एक टर्म है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको m से, और ये होता है एक रेशियो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। यहां मिरर के लिए m की वैल्यू होती है, साइज ऑफ इमेज को मैंने रिप्रेजेंट किया I से और साइज ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट किया मैंने O से। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो हमारे पास m का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u। ये मिरर के लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। अब इनके बेस पर हमें न्यूमेरिकल सीखने होंगे। अब एक पॉइंट समझते हैं हम, लेंस फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने यहां थोड़ा चेंज किया और यहां लिख दिया हमने लेंस का फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले में डिफरेंस समझते हैं। लेंस का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इसकी जगह पे आएगा माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहां एफ है फोकल लेंथ, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि इसमें लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता ही नहीं है। ओके, तो v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला लेंस के केस में साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू, जब मिरर लिखोगे तो यह माइनस होगा, लेकिन हमें किसका लिखना है, लेंस का। तो ये होगा प्लस में v अपॉन u, v अपॉन u। ओके, यहां तक क्लियर है। अब मैं समझाता हूं इनके साइन कन्वर्जन। जब तक साइन नहीं पता होंगे कि किसको प्लस में लिखना है किसको माइनस में लिखना है, तब तक हमको बहुत परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ f पॉजिटिव में होता है, क्योंकि मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फैक्टर आता है, तो यह फैक्टर भी पॉजिटिव होता है। f फोकल लेंथ पॉजिटिव में मानेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव मानते हैं। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है और मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। दो तरह की इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और
वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन में अगर वो रियल इमेज कह रहा है तो आप उसका एम मैग्निफिकेशन को माइनस में मानेंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में, और वर्चुअल इमेज है तो एम की वैल्यू पॉजिटिव। इसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, जब भी क्वेश्चन में नेचर ऑफ इमेज पूछा जाए तो आप एम की वैल्यू बताएंगे, नेगेटिव में आएगी तो रियल इमेज, एम की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो वर्चुअल इमेज मानते हैं। एक पॉइंट और समझते हैं, इमेज का जो साइज है वो इरेक्ट है, एक होता है इरेक्ट इमेज, तो यहां हम आई की वैल्यू मानते हैं पॉजिटिव में, और एक होती है इनवर्टेड इमेज। इनवर्टेड इमेज तो आई की वैल्यू हम मानते हैं नेगेटिव में। अगर इरेक्ट इमेज है तो आई की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, इनवर्टेड इमेज है तो आई की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। ये कुछ साइन कन्वर्जन में बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा और आगे की बात करते हैं। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यू हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। ये कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे, आप थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। मैं यहां साइन कन्वर्जन बता रहा हूं, थोड़ा अच्छी तरह समझें। जैसे ध्यान से समझना, आपके पास यहां मिरर है या लेंस, ये मैंने आपका डिवाइस माना है, चाहे ये मिरर हो या फिर लेंस हो, ठीक है। और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैंने नाम दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये इसका पोल या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, या तो पोल कहोगे, मिरर में पोल कहते हैं, और लेंस में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओके। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट की यहां से पोल तक की डिस्टेंस या ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। जो भी लेफ्ट में होगा, ये लेफ्ट वैल्यू है, मिरर से या लेंस से ये लेफ्ट है, लेफ्ट वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ली जाती है, ओके। तो ऑब्जेक्ट हमेशा यू नेगेटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं, लाइट हमेशा लेफ्ट से ही चलती है, ओके। अब बात आती है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की बात, अब हम बात करते हैं इमेज की बात। इमेज पर ध्यान दो, इमेज पर ध्यान दो। देखो ये लेफ्ट साइड है और ये है राइट हैंड साइड। अगर आपकी इमेज लेफ्ट में बनती है, ऐसे बन रही हो या ऐसे बन रही हो, इमेज लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है, आपको ये देखना होगा। अगर इमेज लेफ्ट में बन रही है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वी से। अगर वो लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, इमेज इधर बन रही है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर वो इमेज राइट में बन रही है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इमेज की जो डिस्टेंस है वी की वैल्यू, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, ये डिपेंड करेगा कि इमेज राइट में बन रही है या लेफ्ट में। लेफ्ट में बनेगी तो नेगेटिव और राइट में बनेगी तो पॉजिटिव। अगर इमेज सीधी बन रही है इस तरह से इरेक्ट, तो हम कहेंगे आई की वैल्यू पॉजिटिव, बताया था अभी। और अगर इमेज उल्टी बन रही है, इनवर्टेड, इनवर्टेड इमेज, तो आई की वैल्यू नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको समझ में आई कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा और कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा। एक
टर्म है हमारे पास पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। जैसे आपके पास ये एक लेंस है, मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम क्या देखते हैं कि लाइट ऐसे आती है पैरेलल, और ये आपका मान लो फोकस है। तो लाइट अगर ऐसे आती है तो पैरेलल इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहां से कन्वर्ज हो गई इस तरह से, कुछ एंगल से डेविएट होकर कन्वर्ज हो गई और फोकस पे जाके इमेज बनी। तो लाइट जो सीधी पैरेलल आ रही थी वो कन्वर्ज हो जाती है कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव में वो डाइवर्ज होगी। तो जितने भी एंगल से वो डेविएट हो गई और या तो बेंड हो गई होगी या अभी हो गई होगी। तो पावर कहते हैं इस एबिलिटी को। लाइट का अपने पास से बेंड हो जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना पावर ऑफ लेंस कहलाता है। द एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस के पास ऐसी क्षमता होती है, लेंस के पास ऐसी एबिलिटी होती है टू बेंड द रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, जो वो लाइट को बेंड कर सकता है उसे हम बोलते हैं पावर। एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? पावर। ओके, पावर के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं P = 1/f, F फॉर फोकल लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में ध्यान रखना, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो उसे मीटर में बदलना पड़ेगा। P फॉर पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इसकी यूनिट होती है, जैसे फोकल लेंथ की यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट होती है D, इसको हम बोलते हैं डायोप्टर। तो पावर निकालते हैं हम डायोप्टर में, फोकल लेंथ मीटर में होगी तो पावर डायोप्टर में निकलेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट समझो, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास फोकल लेंथ है 1 मीटर, किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर, तो पावर = 1/1 = 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर, किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर तब होगी जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर हो सकती है अगर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो। पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ओके, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा पॉइंट, मान लो 2 लेंस हैं, एक लेंस ये है, सेम नेचर के मान लिए, एक लेंस ये इस तरह से टच है, इसकी पावर हो गई P1 और इसकी पावर हो गई P2। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी? कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी? टोटल पावर कितनी होगी? तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया P से = P1 + P2। यहां प्रॉब्लम ये है, दोनों एक जैसे तो ठीक, अगर एक प्लस का होता पावर, एक माइनस का होता तो क्या करते? ध्यान रखना, अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो उसकी पावर होती है पॉजिटिव में, अगर लेंस कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर होती है नेगेटिव में। तो यहां जब वैल्यू लिखोगे तो विद साइन लेना है आपको, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस में। पहला पॉइंट, अगर 2 लेंस इस तरह से टच ना होकर कुछ डिस्टेंस पर टच हो, एक जैसे या डिफरेंट, मान लो इसकी पावर P1 है, ये दूसरा लेंस है, सेम नेचर या डिफरेंट नेचर, और इनके बीच की डिस्टेंस है D, तो कॉम्बिनेशन पावर P = P1 + P2 - dP1 P2। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉम्बिनेशन पावर के लिए। ठीक है, अगर दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हो और पावर की वैल्यू अगर प्लस है तो प्लस लेनी है
माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अगर दो लेंस जोड़ने के बाद उसकी टोटल पावर पॉजिटिव में आती है, टोटल पावर पॉजिटिव में आती है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर इन दोनों की टोटल पावर नेगेटिव में आती है तो वो लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। मान लो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर मान लो, तो आप कितनी लिखोगे? 50 सेंटीमीटर लिखोगे या यहाँ साइन भी लगाओगे? तो मैं भाई साइन लगाना पड़ेगा। अब लेंस कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव में। हमारे पास एक और लेंस है कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ये सही लिखा है, मैं गलत लिखा है। क्या गलत है? माइनस लगाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी है तो पावर बताओ। पावर निकालने के लिए होना चाहिए मीटर में, तो फोकल लेंथ इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो पावर इज इक्वल टू 1/f। तो पावर इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? 50/100 पॉजिटिव में 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो प्लस 100/50 इक्वल टू +2 डायप्टर। ऐसे ही यहां करना है। फोकल लेंथ -50/100 मीटर, तो पावर इक्वल टू 1/f। तो पावर इक्वल टू 1/-50/100, 100 पहुंच जाएगा ऊपर, तो पावर इक्वल टू -100/50 इक्वल टू -2 डायप्टर। तो फोकल लेंथ दियो तो पावर निकाल सकते हैं, पावर दियो तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन समझाता। हमारे पास है एक लेंस है जिसकी पावर है 2 डायप्टर, और वो लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं कहूंगा ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ बताओ। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। ये वैल्यू 2 है प्लस में, 1/f। तो ये इधर ले लो, इसको नीचे ले लो, तो f इज इक्वल टू प्लस में 1/2। ये आ गया मीटर। इतना आंसर हो गया। लेकिन आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो f इक्वल टू प्लस 1/2। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हो गया प्लस के 50 सेंटीमीटर। सही में आ गया होगा। अब एक ध्यान रखना, एक छोटा सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारे पास एक लेंस है बहुत ही पतला, जैसे ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये बहुत ही पतला लेंस है। ओके, और एक है हमारे पास ये मोटा लेंस, इस तरह से। ये थिन लेंस हो गया और ये थिक लेंस हो गया। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से मैं लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाऊंगा इस तरह से। तो जब ये टकराएगा तो ये फोकस मान लो यहां है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा कन्वर्ज होगा और फोकस पे जाके बनेगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की मान लो फोकल लेंथ है प्लस में 100 सेंटीमीटर मान ली मैंने। जब थिक मिरर होगा तो इसका मिड पॉइंट हो गया, यहां से लाइट चली और ये लाइट जो पैरेलल होगी वो फोकस पे जाके गिरेगी, तो ये यहां जाके गिरा फोकस पे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। मतलब पतला ग्लास होगा, थिन लेंस होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और मोटा लेंस होगा तो फोकल लेंथ कम होगी। दूसरी बात, जब पावर इज इक्वल टू 1/f है, इस जगह पर फोकल लेंथ ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो पावर इसकी कम होगी, इसकी पावर कम होगी। यहां की हम बात करें P इज इक्वल टू 1/f, इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर ज्यादा होगी। तो अगर आपके लेंस का जो ग्लास है वो काफी मोटा है, थिक है, तो हम क्या कहेंगे? ज्यादा पावर का लेंस पहना हुआ है, अधिक पावर है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है।
एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूं न्यूमेरिकल करने का। हमारे पास दो तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है मायोपिया। मायोपिया की जो बीमारी होती है इसमें हमको फार पॉइंट नहीं दिखता है, फार पॉइंट दिखता ही नहीं है। एक बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हमारे कोर्स से हटा दिया ये टर्म, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें नियर पॉइंट, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो इसमें पास की वस्तु नहीं दिखेंगी, मतलब डिक्शनरी में जो लेटर लिखे हैं, बुक में जो लेटर दिखे हैं वो नहीं दिखेंगे। स्मॉल लेटर, डिक्शनरी वाले लेटर, बुक वाले लेटर नहीं दिखेंगे आपको। इस पर बोर्ड नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिख रहा है, मतलब आपका ब्लैक बोर्ड जो दूर है, ब्लैक बोर्ड जो कि हमसे दूर होता है उस पर लिखी हुई चीजें नहीं दिखती हैं। ओके, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना, जो मायोपिया प्रॉब्लम होगी उसमें आपको क्वेश्चन में केवल एक वैल्यू देगा और वो वैल्यू v की वैल्यू होगी नेगेटिव में। जो भी वैल्यू दे रहा है एक वैल्यू दी होगी, वो v की वैल्यू मानेंगे नेगेटिव में, u हम जीरो मानेंगे, u की वैल्यू हम जीरो मानेंगे। इस बीमारी को सही करने के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए हमें अपनी आंखों के ऊपर एक लेंस पहनना होगा और वो लेंस होगा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में जहां हमें डिक्शनरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं ढंग से, मतलब हमें पास का नहीं दिख रहा है, इसमें न्यूमेरिकल करते समय दो वैल्यू दी होंगी। एक वैल्यू होगी u की नेगेटिव में, एक वैल्यू होगी v की नेगेटिव में। जो स्मॉल वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू, वो कहलाएगी u, जो कि हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है। और एक बड़ी वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू होगी, जैसे मान लो 100 मान ली मैंने, तो वो कहलाएगा v। मतलब दो वैल्यू दी होंगी, एक 25, एक कुछ और 100, 80 कुछ भी हो सकती है। तो जो छोटी वैल्यू है 25 वाली, वो u कहलाएगा नेगेटिव में, और बड़ी वैल्यू को v मानते हैं। और इसको सही करने के लिए हम पहनते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कंसेप्ट पर हमको थोड़े क्वेश्चन समझने होंगे। ऊपर एक गड़बड़ हो गई है। मायोपिया हमने पढ़ाया जिसमें v की वैल्यू नेगेटिव में मानी थी और u माना था हमने नेगेटिव में 0। ये गलत लग गया। एक्चुअली में u होगा नेगेटिव में इन्फिनिटी। मायोपिया में एक फैक्टर दिया होगा जो नेगेटिव होगा v, और u की वैल्यू 0 नहीं मानेंगे बेटा, इन्फिनिटी मानेंगे। ये गड़बड़ हो गया, इसे सही कर लो, इन्फिनिटी मानेंगे। ओके, आगे न्यूमेरिकल में u की वैल्यू 0 नहीं लिखनी है, आपको इन्फिनिटी लिखनी है। हमारे पास क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की, मतलब हमको पास का दिखाई नहीं देता। जब पास का दिखाई नहीं देता है तो हम लेंस पहनते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस पहनते हैं? कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं, इसमें दो पॉइंट दिए होंगे। द नियर पॉइंट ऑफ पर्सन इज 100 सेंटीमीटर, एक वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, एंड कैलकुलेट फोकल लेंथ एंड पावर एज्यूमिंग दैट नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई 25। एक वैल्यू 25 है और एक वैल्यू 100। दो वैल्यू दी होती हैं। जो छोटी वैल्यू होती है वो u होता है माइनस में 25 सेंटीमीटर, छोटी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू को मानते हैं v, माइनस में 100 सेंटीमीटर। तो पहले निकालेंगे फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ निकालनी है, 1/v की वैल्यू माइनस 100 माइनस 1/u की वैल्यू माइनस 25 माइनस के 25। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/f इज इक्वल टू 1/-100 प्लस में 1/25 25, ये माइनस माइनस प्लस।
यहाँ से मैंने 100 एलसीएम लिया तो ये कट गया माइनस के 1, ओके, प्लस 25 चौक 100, ये कट गया 4 बार, तो 1/f इक्वल टू ये हो गया प्लस में 3/100, तो फोकल लेंथ हो गई 100/3 पॉजिटिव में, 100/3 मतलब प्लस में 33.3 सेंटीमीटर, ओके। अब मुझे निकालनी है पावर कैसे निकालेंगे? पावर निकालना है तो फोकल लेंथ को बदलना पड़ेगा मीटर में, 33.3 सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, ठीक है, इतना मीटर, ओके, ये हो गया आपका इतना मीटर। और पावर इक्वल टू 1/f, तो पावर इक्वल टू 1/33.3/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में 100/33.3 लगभग प्लस में 3 डायोप्टर, प्लस में 3 के आसपास आ जाएगा। सही में आ गया क्वेश्चन? An object is placed a distance 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस। आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, मान लो ये आपका लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, इस तरह से आपका ये कॉनकेव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट प्लेस अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस कहलाएगी यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा नेगेटिव में होता है, कितना दिया 50 सेंटीमीटर, ओके। एंड द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वो भी कॉनकेव लेंस का, फोकल लेंथ होता है f और वो कॉनकेव लेंस का होता है नेगेटिव में, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव में होता है, ये ध्यान रखना, और वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। u दिया है, f दिया हुआ है। फाइंड द नेचर, नेचर मतलब मैग्निफिकेशन, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये दो चीजें पूछी है, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं चाहिए, फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है, u हमेशा नेगेटिव में होता है। लेंस का क्वेश्चन है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ है माइनस के 20, माइनस 20, 1/v निकालना, जिसका निकालते हैं उसका साइन नहीं लिखते, माइनस 1/u, u की वैल्यू -50 तो माइनस के 50, 1/-20 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/50। यहां तक क्लियर है? मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं इधर का पोर्शन। अब देखो ये 50 वैल्यू इधर लानी पड़ेगी, ये 50 वैल्यू इधर लानी पड़ेगी, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-20, इसको इधर लाओगे, इस पूरे फैक्टर को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/50, ठीक है। यहां आप एक काम करो, 20 का 50 में इंटू कर दो, या फिर एलसीएम लेना सीखो। मान लो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको एलसीएम लेना ही नहीं आता, वो क्या करें 20 × 50 कर लें, 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, कितना बचा 50, 20 से 20 कट गया, बचा कितना 50, इस 50 का इंटू करेगा ऊपर तो ये हो गया -50, माइनस 50 से 50 कट गया, बचा कितना 20, 20 का इंटू किया 1, ऊपर 20 बचा, तो 1/v इज इक्वल टू -50 और -20, माइनस के 70 /20 × 50, तो यहां से v आ जाएगा माइनस में 20 × 50/70, उल्टा कर दिया फैक्टर तो v आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 100/7 सेंटीमीटर में। इसको मैं ले सकता हूं -14.3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने v निकाल दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये आ गया पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया कितना माइनस के 14.3 सेंटीमीटर। एक वर्ड यूज किया नेचर, जब भी क्वेश्चन में नेचर पूछा जाए तो हम उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या? मैग्निफिकेशन। अब ये कैसे निकालेंगे? लेंस के लिए
नेचर मतलब मैग्निफिकेशन। जब भी क्वेश्चन पूछे नेचर ऑफ इमेज, जब भी क्वेश्चन में आए नेचर ऑफ इमेज, आपको निकालना है एम, और एम इज इक्वल टू होता है लेंस के लिए वी अपॉन यू। वी की वैल्यू आई है माइनस में, ये इतनी माइनस के 14.3 अपॉन यू की वैल्यू माइनस के 50, यू की वैल्यू -50 थी। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस आएगा। 50 का मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, 50 का मैं डिवाइड करूँ तो 1.43 अपॉन 5, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो प्लस में 10 बजे 4 8 5 40, ठीक है। पॉइंट यहां लगा दो, पॉइंट 0.28 समथिंग। तो m की वैल्यू पॉजिटिव आने का होता है, m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे नेचर है वर्चुअल इमेज। इमेज का नेचर है वर्चुअल, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। तो मेन टॉपिक है इमेज का नेचर वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से, ऑब्जेक्ट की साइज है 4 सेंटीमीटर। साइज यहां लिख देता हूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम लिख रहे हैं ओ से, वो हमेशा प्लस होता है और उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस u, डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट u हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस के 27 सेंटीमीटर, हमेशा नेगेटिव, ओके। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ f पॉजिटिव में होता है, कितना है 18 सेंटीमीटर, ओके। पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आपको निकालना है v, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मतलब आपको निकालना है m की वैल्यू। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब आपको निकालनी है i की वैल्यू। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझते हैं क्या क्या गिवन है और क्या फॉर्मूला है। हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ दी है प्लस के 18 तो 1/ प्लस का 18, 1/v निकालना है, जो निकालते हैं उसका साइन नहीं लेते, माइनस 1/u, u की वैल्यू u है -27, ओके। माइनस माइनस प्लस तो 1/18, 1/v प्लस 1/27, इस 27 को इधर लाना पड़ेगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/18 माइनस 1/27। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, अगर नहीं पता है तो इसको 18 मान लो, इसको 27। अब देखो 18 का डिवाइड करोगे तो 18 कट जाएगा, बचेगा कितना 27, 27 इंटू 1 27 आया, माइनस 27 से 27 कट जाएगा, बचेगा कितना 18, 18 इंटू 1 18 आया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/v कितना आ रहा है, तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 27 में से 18 घटाने होंगे, ठीक है। तो ये 9 बचेगा अपॉन 18 इंटू 27, तो v इज इक्वल टू 18 इंटू 27 अपॉन 9 से कट गया ये 2 बार, तो v इज इक्वल टू प्लस का 54 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, v इज इक्वल टू प्लस का 54 सेंटीमीटर, ओके। अब मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, थोड़ा सा रफ कर दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है नेचर ऑफ इमेज, m, नेचर ऑफ इमेज मतलब m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है v/u, लेंस के लिए v की वैल्यू
प्लस में 54 अपॉन यू की वैल्यू कितनी थी, मिटाल दी मैंने, कोई बात नहीं है, 27 लिखा है सेंटीमीटर में, माइनस के 27। तो m की वैल्यू ये आएगा माइनस, इसका डिवाइड कर दो 2। माइनस का मतलब इमेज होगी रियल इमेज। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। ठीक है, इमेज पता चल गई। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। साइज ऑफ इमेज बेटा m इज इक्वल टू था साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू आ रही है -2, तो ये -2 लिख दिया। मुझे चाहिए साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद 4 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का 4 का हो जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज माइनस के 8 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज आ रहा है नेगेटिव में, मतलब इमेज है इनवर्टेड, उल्टी इनवर्टेड इमेज। आई से हम पता करते हैं कि वो इरेक्ट है या इनवर्टेड है, तो हम कहेंगे इनवर्टेड इमेज है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं।